ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो सबसे पहले तो एपीआई की फुल फॉर्म पर आ जाए, क्या बताई थी भाई? प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग वाला इंटरफेस, मतलब ये कि अभी आते हैं यहां, मैं खोल देता हूं OLX, ठीक है। आपको कैसे दिख रहा है ये कोड? ये देखो जरा, ये क्या है? कार्ड्स है। आपको ऐसे दिख रहा है, कंप्यूटर को ऐसे नहीं दिख रहा। आपका ये देखो यूआई का मतलब है, यूआई मतलब ये जो यूजर इंटरफेस है, यूआई मतलब यूजर इंटरफेस, मतलब वो इंटरफेस जिसने यूजर से इंटरेक्ट करना है, वो ऐसा दिख रहा है। एक है एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होगा? देखो असल में अगर आप भी इतना देखो, आपको भी प्रोग्रामिंग इतनी समझ आ गई होगी कि भाई ये जो कार्ड बना हुआ है, ये असल में ये कार्ड नहीं है, क्या है? एक डिव बना हुआ है, नहीं बना हुआ भाई, एक डिव है, ठीक है, डिव ओपन डिव क्लोज, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ लगता है, आगे लगता है, देख लो, ठीक है, ये हो गया डिव। अब उस डिव के अंदर एक इमेज का टैग होगा, ठीक है, अब वो जैसे भी लगा हुआ है उसको अरेंज किया हुआ वो। उसके बाद नीचे कोई हेडिंग होगी H1 H5 से लेके व्हाटएवर, उसके अंदर प्राइस डली हुई है। फिर आपको नीचे दिख गया होगा पैराग्राफ होगा जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसके नीचे कोई छोटा सा स्पेन लगा होगा जिसमें एड्रेस है, उसके नीचे कोई टाइम दिया हुआ होगा 2 वीक्स वाला, ये लिखा हुआ है। असल में ये कंप्यूटर को ये दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर जो डेटा है वो भी कंप्यूटर को यहाँ नहीं दिख रहा, वो एक एरे वेरे बना हुआ है, कहीं ना कहीं से बैक से डेटा आ रहा है। सर्वर, अगर डेटा सर्वर नहीं, देखो फ्रंट एंड लोड हो रहा है, सर्वर नहीं चल रहा, तो पता है क्या होगा? बाज़ औक़ात आप कोई वेबसाइट चलाते हो, वेबसाइट का फ्रंट एंड तो बेहतरीन चल रहा है, लेकिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो नहीं रहा, यार चल तो रही है वेबसाइट, तो फिर सर्वर एरर क्या? मतलब फ्रंट एंड लोड हुआ है, फ्रंट एंड चल रहा है, जो रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है ना, वो मसला करती है। अब होता क्या है, एक जब वेबसाइट बनती है ना, तो उसके अंदर हमारे पास 2 से 3 चीज़ें होती हैं, जिसके अंदर आप यहाँ आ जाए तो क्या है असल में, ये एक हमारे पास होती है फ्रंट एंड, दूसरी हमारे पास होती है बैक एंड, बस ये असल में 2 है। फ्रंट एंड पे क्या चीजें होती हैं? डिजाइन पूरा हो गया, पूरी वेब एप्लीकेशन या एप्लीकेशन कुछ भी ऐप हो गई, ठीक है, यूआई असल में यूजर, ये यूजर इंटरफेस है। बैकएंड पे क्या होता है? बैकएंड पे सर्वर होता है और डेटाबेस। सर्वर का क्या काम है? डेटा स्टोर करने का काम, तो ये स्टोरेज, स्टोरेज ये राउट्स होते हैं और रूट्स बनाना, सर्वर सर्व करने के लिए रखा है। आप ये समझिए, मसला ये है कि कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो पहले सर्वर तक जाएगी। अब सर्वर क्या करेगा? उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली चीजें प्रोवाइड करेगा। सर्वर के अंदर पूरी बैकएंड प्रोग्रामिंग हुई हुई है कि भाई लॉगिन किसको करके देना है। अबे फोन छोड़ दो यहाँ सामने, क्या याद में कैसे पेंसिल से खेल रहे बैकएंड। तो सर्वर हमारे पास क्या कर रहा है? बैकएंड पे जो लॉजिक चल रहा है ना कि भाई लॉगिन किसको देना है। आप लोग सब लॉजिक तो फ्रंट एंड पे बनाते हैं, इफ एल्स वाला, भाई इफ एल्स वाला लगा दिया, इफ यूजर मैच, भाई यूजर मिलेगा कैसे? आपके पास तो फ्रंट एंड पे डेटा ही नहीं, वो जो आप मैच करा रहे होते इफ एल्स करके, उसमें आपके पास डेटा होता है ना बैकएंड वाला। तो भाई यहाँ तो बैकएंड का डेटा, ये बैकएंड का अगर फ्रंट एंड पे ही पड़ा है तो बैकएंड है क्या? डेटा यहाँ होता ही नहीं, डेटा सारा होता ही यहाँ बैकएंड पे, डेटा सारा बैकएंड के ऊपर। अब ये सर्वर है जिसके अंदर रिक्वेस्ट जाती है, वो यहाँ से देखता है क्या चीज मैच करनी है और वो सेव कराना है तो डेटाबेस में सेव करना है, और वहां से डिलीट करना है तो डेटाबेस से डिलीट करना है, लेकिन काम मैन सर्वर करना है। इनके दरमियान एक चीज होती है, सर्वर पर ही बनती है अक्सर ये, ठीक है, और सर्वर पर HTTPS रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। अब इसको जाके पढ़ लेना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर है, ट्रांसमिशन है, प्रोटोकॉल। अब अलग अलग है HTTPS और HTTP में और HTTPS में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, सिक्योर है। अब बिल्कुल ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा HTTP। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट जाती है, मल्टीपल रिक्वेस्ट बहुत सारी टाइप की हो सकती है। गेट की रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई डेटा चाहिए। पोस्ट की रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई डेटा भेजना है, ठीक है। डिलीट की रिक्वेस्ट होती है, कोई डेटा डिलीट करना है।
फुट की रिक्वेस्ट होती है, कोई डेटा अपडेट करना है, व्हाटएवर, ठीक है। गेट, पोस्ट और ये इसको कहते हैं, ये जो पूरा काम चल रहा है ना असल में हम कर रहे होते हैं सर्वर पर, बैकएंड पे, सब जगह CRUD, CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये है CRUD ऑप्शन। आप अगर किसी भी प्रोग्रामिंग में कहीं पर भी आपके 4 ऑपरेशंस करते हो, खत्म बात। डेटाबेस सीखना 1 दिन का काम है, सिर्फ 1 दिन। मैं आपको MongoDB पढ़ा दूं, SQL पढ़ा दूं, दूसरी डेटाबेस कोई भी आप 1 दिन में सीख जाओ। आपने सिर्फ क्या पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर, ये किस तरह चल रही है, सीक्वल है, नॉन सीक्वल है, डेटा किस फॉर्म में उठाता है वो समझ लिया, बस ये समझ लिया, उसके सिंटैक्स याद कर, खत्म कहानी। स्ट्रक्चर ये है, डेटाबेस में होगा क्या, डेटाबेस में होगा क्या, डेटा रखा जाएगा, डेटा डिलीट किया जाएगा, डेटा अपडेट किया जाएगा, या डेटा मंगवा के रीड किया जाएगा, समझ रहे बात। तो ये सारा काम कौन कर रहा होगा, डेटाबेस के अंदर ये सारा काम हो रहा होगा CRUD। और CRUD आप सर्वर पे भी बनाते हैं, रिक्वेस्ट सर्वर देखता है कि भाई डेटाबेस से डेटा डिलीट करना है या सेव करना है, ये कौन देखेगा, सर्वर का काम। अब इनके दरमियान एक चीज होती है जो सर्वर प्रोवाइड करता है, वो होती है API, एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस। जब सर्वर कोई रिक्वेस्ट मांगता है तो यहाँ से API जाती है यहाँ पर। आप देखो दराज की वेबसाइट पर जब मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ ऑनलाइन, ऑनलाइन पेमेंट होती है नहीं होती, होती है। दराज का अपना कोई क्या बना है, कोई बैंक है दराज का, दराज किसका बैंक यूज करेगा, जैस कैश, इजी पैसा, या फिर बैंक जिसका आप कार्ड यूज कर सकते हैं, है ना। आपको बैंक की इंफॉर्मेशन डालते हैं तो क्या होता है, दराज के, आप दराज को अपने बैंक की इंफॉर्मेशन दे रहे हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हो दराज पे जाती है। दराज पे लिखा इजी पैसा, आप इजी पैसा पे क्लिक करते हो तो इजी पैसा का एक पेज खुलता है। दराज को इजी पैसा ने एक API दी हुई है, आप ये API यूज कर लो, जैसे क्लिक करेगा बंदा मेरे पेज की विंडो ओपन हो जाएगी, वहां डेटा डालेगा, वहां जो भी डेटा डालोगे वो दराज का उससे कोई ताल्लुक नहीं, दराज उसको नहीं करना, क्योंकि अगर दराज जानता है तो दराज के पास आप अपना ईमेल और पासवर्ड दोगे, वहां से कोई लीक करके पूरा डेटा ना उड़ा दे। असल में ये यही सिक्योर रहता है। बैंक की भी इंफॉर्मेशन सेम एज इट इज तरीके से रहती है। क्या बताया आइए, तो जितने अभी तो मैंने सिर्फ सिनेरियो बताया कि पेमेंट वाला, API तो बताई नहीं, अभी API समझा रहा हूँ। अब ये सारी चीजें हो कैसे रही हैं भाई, वो ऐसी क्या चीज प्रोवाइड करते हैं, वो जो चीज प्रोवाइड करते हैं वो देते हैं अपनी इसकी एप्लीकेशन, API, एप्लीकेशन का प्रोग्रामिंग इंटरफेस। आपको अपनी पेमेंट की API देंगे कौन, बैंक वाले, जिस बैंक का है वो आपको एक API प्रोवाइड करेगा। फिर इसी तरीके से इजी पैसा वाले वही API, उन सब की API होगी। अब API प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आप API कनेक्ट करोगे ना, API से आपको डेटा चाहिए। अब आप देख लोगे, आप डेटा जाएगा एक्चुअल में ये API वाला ना, ठीक है, ये जाएगा उनके सर्वर, API सर्वर को कनेक्ट करवा रही है। अब देखो API हमारे सर्वर की, यहाँ से आई, डेटा चेक हुआ हमारे सर्वर में। अगर इजी पैसा वाला एक बंदा है, उसने आके नंबर डाल दिया और लिख दिया भाई पैसे काट दो, अब उसके बैंक में पैसे मैं तो नहीं चेक कर सकता, मेरे सर्वर में तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं, तो वहां जो API होगी वो इजी पैसा वाले की API। अब यहाँ से आई API के ऊपर, API के रिक्वेस्ट आई ना, तो ऐसा नहीं कि मेरे बैकएंड में ये जा रही है इजी पैसा की सर्वर, वहां से चेक करें। अक्सर होता है दराज की वेबसाइट बेहतरीन चल रही है, आप पेमेंट कर रहे हो नहीं हो पा रही, दराज का मसला नहीं है, इजी पैसा की ऐप चल रही है, इजी पैसा की ऐप चलेगी तो दराज के ऊपर वहां ऑनलाइन। हाँ वो तो जाहिर सी बात है, जब आप वो लिखते हैं OTP का कोड भी आता है, यानी आप OTP डालते हैं तो कार्ड जो है ना, ये जो स्मार्ट कार्ड, मास्टर कार्ड वगैरह होते हैं, इनकी पेमेंट जो है वो डायरेक्ट एक्सेसिबल होती है। ये इसका कार्ड नंबर और CSV डाल दो, अक्सर डायरेक्ट चल जाता है। बड़ी पेमेंट्स हो तो OTP भी आता है जी। सर जैसे दराज हम क्लिक करते हैं पेमेंट के लिए, हाँ ये रिक्वेस्ट होती है पहले अपने सर्वर में जाती है। नहीं, दराज पे जैसे आप इजी पैसा पेमेंट पर आए, आपने कहा किस वो बोल रहे किस मोड से पेमेंट करनी है, आपने कहा इजी पैसा से या बिल पर जैस कैश से। आपने जब जैस कैश पे क्लिक किया ना, अब जो विंडो आई है ना, जो भी इनपुट से आज जो भी फील्ड आई वो डेटा आया है जैस कैश, वो जैस कैश। अब ये इसका एग्जांपल जैस कैश ही क्या, आपको और एग्जांपल देता हूँ। मुझे लॉगिन करना है इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट पर, मैं किसके थ्रू कर सकता हूँ, गूगल के थ्रू करता हूँ ना। जब मैं गूगल के थ्रू लॉगिन करता हूँ, साइन इन विद गूगल, तो क्या उस वेबसाइट का लॉगिन होता है, नहीं, गूगल की API कनेक्ट। गूगल पर आपके ईमेल और गूगल का ईमेल और पासवर्ड उस वेबसाइट पर नहीं जाता जहां आपने गूगल से लॉगिन किया। हाँ, जब आप साइन अप करते हैं ना उस अकाउंट पर, तो वहां पर जाके उसके बाद
तब पासवर्ड वगैरह जाता है। हाँ, सिर्फ जब आप गूगल से लॉगिन करते हैं तो उनके पास सिर्फ ईमेल जाता है, इस ईमेल का या उसका पासवर्ड या बाकी कोई डेटा वो प्रोवाइड नहीं करता। ये एपीआई जो होती है इस एग्जांपल में जैस कैश की है। हाँ हाँ, यहाँ एग्जांपल में जैस कैश की एपीआई लगेगी, ठीक है। जो एपीआई एक, उसमें मल्टीपल एपीआई लग सकती है। अभी हम लगाएंगे ना भाई, प्रोडक्ट की अलग एपीआई होगी, अच्छा सेलर की अलग एपीआई होगी, परचेजर की अलग एपीआई होगी, आपके हर चीज की छोटी छोटी एपीआई अलग अलग बनाई गई होगी। पेमेंट की अलग एपीआई होगी। परचेजर से क्या मुराद है? क्या चीज? परचेजर से क्या मुराद है? परचेजर को एक वेबसाइट पर एक बंदा आया दराज पर, तो अब उसको यूजर जब लॉगिन कर रहा है ना, तो वो सेलर है या फिर बायर है, ये कैसे पहचाना जाएगा? तो वो एपीआई के थ्रू, अगर बायर वाला है तो बायर वाली एपीआई में ढूंढा जाएगा, और अगर सेलर है तो बिल फर्ज आपने दराज पे सेलर अकाउंट से लॉगिन किया है, ठीक है, आपने कर लिया, आप बायर अकाउंट पे जाके अपना अकाउंट वहाँ बायर वाली जगह से सर्च करें, तो आपका ये वाला अकाउंट वहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होगा। वन टाइम आपको लॉगिन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बोलोगे दराज के पास डेटा है तो सही है, लेकिन दराज ने आपका डेटा कहाँ डाला हुआ है? बिल फर्ज फहाद का डेटा हम इस इंस्टीट्यूट में चेक कर रहे हैं, हम फहाद का डेटा इस इंस्टीट्यूट में चेक करवा रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहा। पता है क्यों? क्योंकि मैं ग्राफिक की क्लास इसका मतलब एक वेबसाइट के एपीआई जो आउटसोर्सिंग हो गई। हाँ, आउटसोर्सिंग है। नहीं, आउटसोर्सिंग भी हो सकती है, की आउटसोर्सिंग हो गई या परचेज की आउटसाइडिंग। नहीं, मतलब ये एपीआई हम आउटसाइडर की कनेक्ट कर रहे हैं ना। नहीं, देखिए आउटसाइडर की भी कनेक्ट कर सकते हैं, अपनी भी। एक बंदा आके मेरी वेबसाइट पर अकाउंट बनाएगा तो उसका डेटा तो मेरे पास आएगा, तो मैं उसकी, मैंने एक एपीआई बनाई होगी यूजर की, मैं उसका डेटा सेव कर पाएगा। तो असल में एपीआई क्या कर रहा है? फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने का काम इसका। सर डेटा फ्रंट एंड पे होता है, बैक एंड पे होता है? क्या चीज? डेटा असल में डेटाबेस पर होता है, जो भी रिक्वेस्ट आती है सर्वर रिक्वेस्ट चेक करके फिर डेटाबेस पे ब्रिज परफॉर्म। का काम कर रहा है एपीआई। क्या चीज? ब्रिज का काम कर रहा है। आप ब्रिज का काम तो एग्जैक्टली नहीं, जो आप वो वाले ब्रिज कह रहे हैं जो नेटवर्किंग में होता है वो वाला ब्रिज। यहाँ सिर्फ क्या है, जब भी आप फ्रंट एंड से कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, मुझे ये तो समझ नहीं आई एपीआई जो रोल है ना, हाँ, अगर ब्रिज का भी मान लें तो ये बेसिकली आउटसाइडर आउटसोर्स का रोल कर रहा है। देखें ना, मैंने कहा ब्रिज हर तरह से, ये वाला जो सोर्सिंग है हर तरह से बन सकती है, आउटसाइडर भी बन सकती है और इनर भी बन सकती है। इनर का मतलब ये है कि अगर मुझे कोई डेटा, अब मैं इंस्टीट्यूट में मुझे किसी भी स्टूडेंट का डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ से गेट कर सकता हूँ, ग्राफिक का, वेब का। तो अब सब अलग अलग एपीआई, ग्राफिक अलग एपीआई है, वेब अलग अलग है, लेकिन ये क्या है? इंटरनल एपीआई, सब यहीं की बनी है। लेकिन अब मुझे डीजे कॉलेज के किसी स्टूडेंट का डेटा, अब क्या करूँगा? तो डीजे कॉलेज वाले मुझे अगर एपीआई, अब ये जो वो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करें ना, अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो मैं देख सकता हूँ, अदरवाइज नहीं देख सकता। तो क्या है, इजी पैसा वाला अगर मुझे अलाउ करेगा, अपनी एपीआई देगा कनेक्टिंग करने के लिए, तो फिर मैं वहां से एक्सेसिबिलिटी कर सकता हूँ, अदरवाइज। लेकिन वो सिर्फ मुझे जो लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वही प्रोवाइड करेगा। उन्होंने कहा स्टूडेंट आपने सर्च किया, ग्रेड चाहिए, आपको ग्रेड देंगे, बाकी डिटेल नहीं देंगे, उसका हाउस नंबर फलाना कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से दराज पे जब आपने लॉगिन किया, इजी पैसे से पेमेंट कर रहे हो, इजी पैसा वाले को नहीं पता होगा कि इसके अकाउंट में कितनी पेमेंट है, किसने कहाँ रहा। सिर्फ ये बोलेंगे आप रिक्वेस्ट भेजो एप्लीकेशन की, अगर पेमेंट है तो डिडक्ट हो जाएगी, नहीं है तो नहीं लिखा हुआ आएगा, डिक्लाइन आ जाएगी बस। जी, डेटा की एक्सेस को ऑथराइज करता है या एपीआई, मैंने बताया ना, असल में ऑथराइजेशन ये सब चीज़ों का काम सर्वर का है। एपीआई सिर्फ कनेक्टिंग करने के लिए, आप ये बोलो कनेक्शन स्ट्रिंग समझ लीजिए, इसको बोलते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, लिंक, ठीक है। जैसे बिल फर्ज, मैंने कहा डीजे वाले हैं, उन्होंने मुझे एक्सेस दिया है, कहाँ दिया है? कोई डॉक्यूमेंट, कोई पेपर, कुछ तो ऐसा होगा ना, ये तो मुझे क्या दिया? एक यूआरएल दिया जाता है, वो यूआरएल मुझे इजी पैसा वाला प्रोवाइड करेगा, तो मुझे उसने ये दे दिया यूआरएल, ये देखो एक यूआरएल, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है, यूआरएल उसने दे दिया कि हर कोई यूआरएल मिल गया, वो यूआरएल मैंने उसको दे दिया, कहीं भी टिक कर दिया, हर बंदा ट्राई करेगा, हो जाएगा, नहीं। उसने जब मुझे यूआरएल दिया ना, तो मुझसे भी बंदे ने चीज़ दी कि बिलाल साहब आप जब इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी तो आपके बिहाफ पे कोई और बंदा मांग ले, अगर ये चीज़ चोरी हो गई तो फिर क्या है, मैं जब रिक्वेस्ट भेजता हूँ ना, तो मेरी भी ऑथेंटिकेशन चेक होती है कि ये रिक्वेस्ट दराज से वाकई आई है, ठीक है जी। सर ये दो सॉफ्टवेयर्स के दरमियान कम्युनिकेशन मीडियम, ये वाली चीज़ हम कहते हैं, दो सॉफ्टवेयर के दरमियान कम्युनिकेशन। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होंगे? एक बैकएंड का तस्वुर करो और एक फ्रंट। इसकी अगर आप YouTube पे जाओगे, एग्जाम्पल वो लोग इस तरीके से दे रहे होते हैं, हर यूट्यूबर पे जाओ, बोलते हैं एक शादी में आप बैठे, जो बुफे लगा हुआ है वो फ्रंट है, जो खाना बन रहा है बैकएंड पे वो बैकएंड है।
लेकिन खाना बुफे तक लाएगा कौन? वेटर। जो वेटर है वो है एपीआई का काम कर रहे हैं। अब वेटर को पता है किसको किस तरह सर्व करना है, किसको क्या सर्व बता दिया भाई। लड़के वाले बैठे ध्यान रखना, ठीक है। ये भाई ऐसे ही है, तो इसने पैसे नहीं दिए, सारे आलू डाल के देना, ठीक है। समझ नहीं आता बात। तो ये है जर्नल इंफॉर्मेशन। बाकी देखो एपीआई जितना भी बोल दूँ ये होता है फलाना होता है, कुछ समझ नहीं आएगा जब तक धंधा नहीं करेंगे, एपीआई के ऊपर काम नहीं करेंगे। अभी एक एपीआई है और एपीआई पे काम करके भी आपको समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझ? काम करके भी जब तक बनाओगे नहीं। तो अभी हम बैकएंड में इंशाल्लाह एपीआई बनवाएंगे भी। अब बच्चों को थी कंफ्यूजन होती है यार ये क्या है, लेकिन जब आप पूरा सिनेरियो पढ़ लोगे ना, एपीआई बनाना भी आ जाएगी, सर्वर पर रिक्वेस्टें बनाना भी, सब कुछ आ जाएगा, फिर आपको पता होगा एपीआई क्या काम कर रही है। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी है जब मैं बताऊंगा तो जाहिर सी बात है बीच में आएगा सर ये कैसे चल रहा होता है, सर ये क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। बहरहाल यहाँ आते। अच्छा आप देखो अब तक हमने क्या ये प्रिंट किया है सामने ऐसे, ये नहीं आया। यहां पर ना गेट की रिक्वेस्ट चली हुई है इसके बैक पे। अब क्या होती है गेट की रिक्वेस्ट अलग से में सर्वर पर एक रिक्वेस्ट गई है कि मुझे एपीआई चाहिए, ये एपीआई आ गया, ठीक है एपीआई। अब वैसे तो ना हम उसमें यूज करते हैं उस क्या नाम है ये मैं बता दूंगा बेटा, मिल जाएगा, लिंक भी दे दूंगा। ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे लिंक। आप गूगल पे लिखोगे ना फ्री एपीआईज प्रैक्टिस के लिए, मिल जाएंगी ढेरों। उनको लॉगिन करोगे ऐसे एरे आएगा, उसमें ऑब्जेक्ट होंगे। या फिर एक बड़ा ऑब्जेक्ट आएगा उसमें एरे होगा, उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। तो असल में एरे और जेसन फाइल है, इसको आपको पता है जेसन क्या होता है। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट में एरे हो, उसके बाद अंदर सारे ऑब्जेक्ट। तो ये असल में ये इस फॉर्म में आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा होगा। अब ये किसी ना किसी का डेटा है, ये किसका? गिटहब के कुछ यूजर्स का डेटा है, ठीक है। गिटहब ने फ्री कुछ यूजर्स के डेटा सिर्फ आपको प्रोवाइड किया। अब डेटा ये नहीं है कि आप बोलो अच्छा उनका कॉन्फिडेंशियल डेटा है, नहीं भाई, सिर्फ 2-4 उनकी वेबसाइट्स के उधर उधर के लिंक दे दिए बस ऐसे। तो ये इसके अंदर डेटा। अब इसी तरीके से फ्री एपीआई प्रैक्टिस के लिए और मिल जाती हैं, आप कर सकते। बहरहाल जब बाद में आप ये काम करेंगे तो आपके पास अपनी एक एपीआई होगी सर्वर की, और वो सर्वर की एपीआई चलाएंगे, सर्वर ऑन होगा, चल रहा होगा, तो फिर बाद होगा। तो अब जैसे एपीआई नहीं चल रही तो फ्रंट एंड लोड हो जाएगा, लेकिन बैकएंड से डेटा नहीं आएगा, ठीक है। अब समझते हैं एक, अब ना हम रिएक्ट के अंदर बहुत डिटेल में ये काम करेंगे। वहाँ हम सॉफ्ट एक थर्ड पार्टी चीज यूज करेंगे एक्सियोस की, वो यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ फैच का एक मेथड पढ़ते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कि फैच से आप डेटा गेट कैसे करेंगे वो बता दूंगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। अब एरे के बजाय मैं आपको एरे लाना बता दूंगा, उस एरे से डेटा कैसे प्रिंट कराना है वो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, वो आपका टास्क है, ठीक है। चले आए देखते हैं क्या कर रहे थे हम लोग। एपीआई का क्या कर रहे थे? फैच बना रहे थे। मैं तो भूल जाता हूँ यार आजकल। बादाम खाओ किसने बोला? हाँ वही बोल रहा होगा। जावास्क्रिप्ट फैच एपीआई आपने यहां आना है और बस कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना आपने। फंक्शन आ गया। सबसे पहले तो ये था फैच देन, ठीक है। आओ यहाँ पे यार, हाँ बेटा खामोश, आवाज ना आए। आधी वीडियो के अंदर तो यही होता है, बेटा खामोश, बेटा खामोश। ठीक है भाई, हटाते हैं हम डेटा, कुछ भी नहीं है। जरा इस कोड को देख लेना आप लोग। क्या बेटा? बिल्कुल खामोश। ओए बेटा शहजादे मोबाइल छोड़ दो। अच्छा ये सारा डेटा उड़ा दिया। अब देखो बात समझो, यहाँ पे क्या है? एरे आया हुआ है, एक यूजर यहाँ पर हमने बनाया हुआ है। असल में यूजर यहाँ थोड़ी होता है, यूजर तो सर्वर पे पड़ा होता है। अब ये जो एपीआई है ना, इसमें हम सिर्फ ये कर सकते हैं, गेट चला सकते हैं। इस एपीआई में मैं डेटा भेज नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है किसी और की एपीआई बनी हुई है, उन्होंने सर्वर बनाया हुआ, हम सिर्फ और सिर्फ डेटा गेट कर सकते हैं। गेट करके कार्ड प्रिंट करवाएंगे, ये जर्नल हमारा काम है। मैं आपको सिंपली डेटा गेट करवाता हूँ और एक सिर्फ नाम प्रिंट कराऊंगा। कार्ड मैंने लास्ट टाइम आपको बनाना बताया था, इमेज बताई थी, इस तरीके से आप यहाँ पर बनाओगे। अब है क्या जरा समझते हैं। मैंने सिर्फ बॉडी में क्या लगाया है, एक स्क्रिप्ट लगाई है, इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं। फैच क्या है उसको समझते हैं। फैच का मेथड था सिर्फ फैच, और आदत है यहाँ आप लिखेंगे फैच, यहाँ आएगा URL।
यहां आप दोगे URL। अब ये URL कहां से आएगा, असल में देना यहां आप एक बना दो कॉन्स्ट URL बराबर है और ये स्ट्रिंग के अंदर आप ये एड्रेस दे दो जो API का लिंक है। यहां आता है API लिंक, ठीक है, जो भी API बनी हुई होगी उसका आप लिंक दोगे। आपका अपना सर्वर बना हुआ है, आप सर्वर जहां पर वो चल रहा है लोकल होस्ट पे, आप वहां पर वो वाला सर्वर लगाओगे। ये आपने लगा दिया, ये चल गया। इसके बाद एक मिनट रुक जाना, API आ गया और डॉट से सॉरी फंक्शन नहीं है ये कि डायरेक्ट ये चलेगा। URL दी आप दो चीजें चलेगी, डॉट देन एक बार देन, डॉट देन दूसरी बार देन, ठीक है। उसके बाद डॉट कैच। आप देखो फैच URL दिया आपने, इस फैच के अंदर URL का मतलब क्या है, लिंक लगेगा यहाँ। आप चाहो URL हटा के सीधा ये वाला लिंक पेस्ट कर सकते हो, लेकिन फिर ना ये बहुत ज्यादा लेंथी फील हो जाता है ऐसे, तो इससे अच्छा ये कर दो, ठीक है जी जी, 2 दफा लगेगा देन, ठीक है। इसके अंदर क्या मैं बता रहा हूं ना, बोलने तो दे दो, ठीक है। अच्छा अब यहां आते हैं, इन तीनों में होगा क्या, बड़ा आसान सा काम तीनों के अंदर। अभी हम एक साथ क्लिक करेंगे, भाई इधर तवज्जो से देख लो, सर के ऊपर से बाउंसर जाएगा। आपने कुछ नहीं करना, एंटर करना है, ये करना है, ये करना है और ये कर देना है। हाँ कैसा समझा तू, देखो तीनों के अंदर एरो फंक्शन बन गया। अब मैं दोबारा हटाता हूं, ये किया, ये कुछ भी नहीं किया, इन तीनों में फंक्शन बनाने अलग अलग बनाओ, इससे अच्छा एक ही दफा तीनों के अंदर ऐसे फंक्शन बना देता हूं, ठीक है भाई। यहां तक कोई मसला प्रॉब्लम, ठीक है। अब आ जाओ उधर, जरा मैं देख लूं पहले वाले देन में जेसन कैसे पास करना है। बस डॉट ऑब्जेक्ट और नॉर्मल फंक्शन यूज कर लो, लेकिन यार यहाँ यूज हम यही करते हैं तो इस वजह से ये यूज करना है आपने। अच्छा यहाँ आते हैं, फेच आ गया, रिस्पॉन्स और पार्स डॉट जेसन, हाँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, यार यहाँ पास करना होता है रिस्पॉन्स, ठीक है। अच्छा भाई यहाँ देख लो जरा बेटा, इधर इधर फोकस फोकस। आपने ये तीनों URL बना दिए, ये जो ये वाला और ये, पहले इन दो को डिस्कस करेंगे, लास्ट वाले दो को। ये दोनों कर क्या रहे हैं, ये है कैच। अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है और एरर आ रहा है तो क्या करेंगे, कैच चलेगा, ठीक है। सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, सर्वर बंद है, फलाना है ढिमकाना है, व्हाटएवर, या फिर आपका यहाँ कुछ एरर कर दिया आपने, URL गलत दे दिया, कुछ भी, तो यहाँ पर एरर आएगा, ठीक है। तो ये है एरर के लिए, यहाँ आप एक चीज पास कर सकते हो, एरर, ये पास करो एरर और यहाँ लिख दो कंसोल डॉट लॉग एरर लिख दो। जो एरर यहाँ पर आया वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ बेटा, फुल में लिखो, शॉर्ट में लिखो, ई लिखो, आपकी मर्जी है, नाम लिख दिया मैंने एरर, ठीक है। अब अगर चाहो तो आप एरर हटा दो, यहाँ पर आप मैसेज लिख सकते हो सर्वर। अब एरर लिखोगे तो क्या होगा, जो एरर आया वो बताएगा वो टर्मिनोलॉजी के अंदर कि भाई 205 एरर है, 403 एरर है, 405 एरर है, सर्वर ये कर रहा है, वो नहीं आ रहा, डेटा नहीं हो रहा, इस तरह का एरर। अगर आप चाहते हो भाई इन सारे केसों में मसला यही है कि सर्वर जवाब नहीं दे रहा, ढंग से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो लेकर सर्वर इज लगाना लाजमी है, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। तो आप सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग लिखेंगे ये भी चलेगा, इज लगाएंगे तो भी चलेगा, ठीक। ये हो गया सर्वर का। यहाँ क्या आएगा, ये वाला दूसरे दिन में क्या है, दूसरा, पहले वाले को तो छोड़ दो, फैच वाले में क्या आएगा, फैच के ब्रैकेट में कोई फंक्शन नहीं डालेगा, डायरेक्ट URL डालेगा। URL के भाई डेटा मंगवाओ, फैच का मतलब है भाई ढूंढो, तलाश करके ला के दो, फैच करो। फैच कहाँ से करना है, इसको यहाँ एड्रेस बताओ। मैंने बोला इस वाली API से फैच करना है, उसने बोला ठीक है, आगे चलते हैं। फिर मैंने बोला भाई अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो, इस वाले दिन को तो छोड़ो फिलहाल, अगर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो जो यहां लिखा है वो चले, और नहीं होती तो जो यहां लिखा है वो चले, ठीक है भाई। अब यहां आप ये प्रिंट करा सकते हो, यहां पर भी अगर एरर देना है एरर दे दो, नहीं देना खाली हटा दो, कोई मसला नहीं है। यहां पर आप क्या कर सकते हो, मैं हटाता हूं, यहां आप दोगे कंसोल डॉट लॉग, यहां आप लिख दो कि सर्वर इज रिस्पॉन्डिंग। अब रिस्पॉन्डिंग के बाद क्या मिल रहा है वो बाद में देखते हैं, रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। और एक मिनट, इस वाले देन के अंदर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट I 127 और इंडेक्स मैंने रन नहीं किया होगा, गो लाइव यकीनन
लेट्स चेक। दूसरे वाला जो देन है उसके अंदर हमने जेसन पार्स करना होता है। मैं चेक करता हूं पहले तो। सर्वर इज रिस्पॉन्डिंग, बेहतरीन। इसका मतलब सर्वर क्या कर रहा है? चल रहा है, सर्वर चल रहा है भाई। वजह यह है कि भाई ये वाला लिंक काम कर रहा है। आप इधर गलत लिंक डाल दो, कुछ और कर दो भाई, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग और बता रहे भाई ये जो लिंक दिया है गलत दिया है भाई। गेट की रिक्वेस्ट के ये डेटा गेट करने के लिए वहां गया, बोल रहा है भाई इधर तो कोई डेटा ही नहीं है भाई, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं है। राइडर पहुंचा, पता चला बंदा ही नहीं है। सर्वर इज रिस्पॉन्डिंग, सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है। तो दोनों कंडीशन आपको यहाँ पे समझ आ गई। अब अगर एरर होगा, आप एरर दोगे तो यहाँ ना असल में एरर थ्रो कर रहा होगा। अब सर्वर की तरफ से एरर है नहीं, हम तो क्योंकि सर्वर उनका बना हुआ है, हम यहाँ एरर क्रिएट कर नहीं सकते, तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ऐसे करता हूँ। अब देखो मैं एरर है, टाइप फेल टू फेच डेटा। भाई जो आपने स्क्रिप्ट दिया वहां पर से तो डेटा मिल नहीं रहा, इसने ये बोला है। अब ये है कि आपकी मर्जी, आप फेच वो लगाओ या फिर यहाँ मैसेज प्रिंट करा दो, सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। एरर वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो भले रहने दो। इसके अंदर यहां भी एक आर्ग्यूमेंट आता है। ये अभी सर्वर रिस्पॉन्डिंग हमने किया, यहां आता है RES, पूरा भी लिख सकते हो। RES का मतलब रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स मिला है वो भी, रिस्पॉन्स सर्वर चल रहा है ना, सर्वर रिस्पॉन्डिंग, सर्वर क्या रिस्पॉन्स दे रहा है वो देखना है। तो भाई रिस्पॉन्स को प्रिंट कराते हैं। आओ यहाँ पे जरा चेक करते हैं क्या दे रहे हैं। अनडिफाइंड दे रहा है। अनडिफाइंड मतलब ये कि वहां डेटा क्या पड़ा हुआ है, मेरी तरफ यहाँ पर डेटा क्या है, क्या है ये, कौन सा डेटा है? गेटअप का नल्लो, ये किस फॉर्म में है डेटा? अबे लिंक्स की कौन सी फॉर्म में? नहीं, डेटा कौन सा है? जेसन है। ये सर्वर को उसने जेसन भेज दिया, यही भेजा है डेटा, लेकिन जेसन को ये रीड नहीं कर पा रहा, पार्स जेसन नहीं कर पा रहा। तो यहाँ एक लाइन पास होती है पार्स जेसन की, जो कि मुझे याद नहीं है। आओ इधर सर्च करते हैं कहां पर थी, ये ढूंढ रहे थे। एक मिनट, रिस्पॉन्स स्टेटस कौन बोला? मैं आज फिर जूते पहन कर आया हूं, ठीक है। वो देखो जेसन दे दिया। मैं पहला वाला थ्रो है, ट्राई एंड कैच। अच्छा, ट्राई और कैच वाला भी मेथड अच्छा है, हम ट्राई कैच भी कर सकते हैं। पहले आते हैं यहाँ यार URL रिस्पॉन्स, हाँ रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ये ओहो ये वाला रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी। अच्छा इधर एक और बात, इसको भी हटा देते हैं, ये हटा देता हूँ मैं, नाम टर्मिनोलॉजी उसने थोड़ी सी चेंज की, मैं ये कर देता हूँ। यहाँ समझ लो। अच्छा आप नाम असल में यहाँ रिस्पॉन्स मिलता कहाँ है, यही मिलता है, लेकिन यहाँ जो रिस्पॉन्स मिलता है ना, रिस्पॉन्स में क्या आता है, डेटा। क्या आ जाता है? तो यहाँ इस वजह से हम इसको बोलते हैं डेटा, ठीक है। और यहाँ बोल रहे हैं डेटा। हम एक्सियोस में काम करेंगे, उसमें दो देन नहीं होते, एक ही देन होता है और एक ही कैट, ठीक है। वही टाइप डिफाइन होता है। तो इसमें क्या है, जावास्क्रिप्ट के फैच में दो देन होते हैं। पहले वाले में बोलता है मुझे टाइप भी बताओ क्या चलाना है, तो हम फिर यहाँ पर बोलते हैं रिस्पॉन्स। आप रिस्पॉन्स करो, अगर रिस्पॉन्स डॉट जेसन मिले तो, और डॉट जेसन के आगे फंक्शन है तो आप ये कर दो, ठीक है। और यहाँ दे देते हैं हम रिटर्न, मेरा ख्याल देता है डायरेक्ट कर दो, यहाँ रिटर्न में देगा, वैसे एरो फंक्शन है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिटर्न में रिस्पॉन्स डॉट जेसन। क्या हुआ? यहाँ हमें डेटा मिलेगा ना, नाम कुछ भी दे सकते हो भाई। यहाँ लिख दो ABCD, नीचे प्रिंट करा दो ABCD, लेकिन यहाँ मिल क्या रहा है असल में, डेटा। कहां से? सर्वर से। तो यहां अब मैं लिख देता हूं कंसोल डॉट लॉग पर डेटा। तो अब समझो जरा सा, पहला वाला फैच है, डॉट देन है, फिर डॉट देन है, फिर डॉट कैच। पहले फैच के ब्रैकेट में आपने URL देना है, लिंक देना है कि भाई फैच करो। कहां से फैच करूं भाई, ये लिंक है, यहां चला गया। आगे डॉट जो देन पहला वाला है ना, उसमें बोलते हैं क्या मिलेगा मुझे, वहां जाके ढूंढना क्या भाई, बहुत सारे लोग बैठे हुए, बोले यार चश्मे वाले लड़के, टाइप बता दी, तो वहां क्या डॉट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, जेसन ढूंढना है, ये पता चल गया। अब यहाँ वाले में ना, अब ये जो दो है ना, इनमें जवाब मिलेगा चश्मे वाले मिले, अगर नहीं मिले, प्रॉपर आंसर नहीं आया, सर्वर नहीं मिल रहा, तो नॉट रिस्पॉन्डिंग, और अगर हो गया तो रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। रिस्पॉन्डिंग में मिलेगा क्या, वो बंदा ले आए। तो यहाँ पर अभी हमने जर्नल मैसेज पढ़ा, प्रिंट करवाया था अपनी तरफ से, कि अब मैंने ये डेटा प्रिंट कराया है। जरा आते हैं देखते हैं क्या आया मेरे पास। एरे विद 30 ऑब्जेक्ट्स, एरे है जिसके अंदर 30 ऑब्जेक्ट की लेंथ है। कौन है भाई ये, इधर देखो जरा, ये वही है, जम्बो शुजम्बो टिफंगो पंगंगो, ठीक है। ये रहा, ये आया ये वाले बंदे,
ये सारा डेटा मिल गया एरे का। भाई दिस इज द एरे। अब इसके अंदर एरे है, एरे में सारा डेटा आपको मिल चुका है, आप इस डेटा को जहां मर्जी है यूज करो। समझ आ रही है क्या है? क्या चीज? जेसन बेटा असल में एरे के अंदर ऑब्जेक्ट होता है वो। तो इसने देखो जब मैंने ये टाइप नहीं डिफाइन की थी ना, तो यहाँ पर जब मैं प्रिंट करा रहा था अनडिफाइन आ रहा है, बोल रहा जो चीज मिल रही है मुझे तो पता ही नहीं क्या है। तो मैंने बताया भाई तू जेसन ढूंढ, जेसन जेसन मिले तो रिटर्न करना। तो उसने क्या किया, अब ढूंढा, हाँ जेसन आया मेरे पास। एरे के अंदर ऑब्जेक्ट वाले फॉर्मेट को क्या बोलते हैं? जेसन बोल रहे होते हैं जी। कोई सवाल है? ठीक है क्या? हाँ हाँ सब कुछ एक ही लाइन में। अब जो भी डेटा है देखो यहाँ भी ऑब्जेक्ट उतना ही है, लेकिन ये क्या अलग अलग ऑब्जेक्ट बताए भाई, पहला ऑब्जेक्ट दूसरा। यहाँ पर क्या है? अरे ढूंढते, अब एक चीज चाहिए तो आप बता दो मुझे। मुझे जो है पहला ऑब्जेक्ट चाहिए खाली। हाँ हाँ पहला चाहिए तो भाई ये डेटा क्या है? डेटा क्या चीज है? एरे। तो इसको यहाँ पे करो, 0 लिख दो, पहला ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, नहीं 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 ऊपर वाले में लिख दिया मैंने। यहाँ पर आते हैं, यहाँ 0 लिख दो, बस पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा खाली। पहला ऑब्जेक्ट मिल गया, दूसरा चाहिए तो दूसरा ऑब्जेक्ट मिल गया, तीसरा चाहिए तो तीसरा ऑब्जेक्ट मिल गया। यहां तक किस किस को बात समझ आ गई जी? क्या ये हाथ ठीक है भाई। तो यहाँ हमारे पास ये वाला डेटा आ गया, हमें यहाँ पर मिल गया असल में डेटा। ये है फैच। जी जी फैच को मैं दोबारा रिपीट करूंगा, ये वाला स्ट्रक्चर में आपके सामने दोबारा। बेटा छोड़ दें काम, बिल्कुल काम छोड़ दो बिल्कुल। सबसे पहले एपीआई का लिंक आपको चाहिए होगा। जब लिंक मिल गया, आपने डेटा फैच करना है, उधर से डेटा मंगवाना है, तो आप यहाँ लिखोगे फैच, और फैच में आप पास करोगे यूआरएल जो ऊपर दिया हुआ है, लिंक हो गया। उसके बाद वो बोलता है देन में वो पूछता है भाई आपका डेटा किस फॉर्मेट में आएगा। भाई जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट डेटा लेती ही बैकएंड से किस फॉर्मेट में? जेसन में, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। हाँ यहाँ जब आप बात सुनो इनकी एग्जांपल गेट करना है। यहाँ जो एग्जांपल लिए यूआरएल, यहाँ इजी पैसा वाले आपको एपीआई देंगे, एपीआई आपको देंगे वो लोग, जिसकी एक्सेस आपके उस पर होगा, वो एपीआई चेक करके देता है, आपने दे दिया है। अब देखो यह बात आती है, एपीआई जो है वो डेटा ले गया, देना किसको है? सर्वर चेक करके बताएगा रिक्वेस्ट आ गई है। बिल पर किसी ने ये एपीआई का लिंक चोरी कर लिया, इजी पैसा वाले ने मुझे दिया एक्सेसिबिलिटी के लिए, मैंने यूज करने के लिए दिया, लेकिन किसी ने वो लिंक कॉपी कर लिया और वो बोलेगा मैं तो जाके कर लूँगा। भाई जब वो रिक्वेस्ट भेजेगा ना, तो वहाँ आगे सर्वर पर, सर्वर का काम है ना डेटा चेक कर, सर्वर रिक्वेस्ट आई, सर्वर लगा एपीआई का लिंक, हाँ लिंक तो सही है, एड्रेस पे तो सही आएगा, लेकिन यहाँ वो बंदा नहीं रहता जिससे आ रहा है, हम जानते ही नहीं, समझे बात? अब क्योंकि भाई एपीआई आई है दराज से, दराज की रिक्वेस्ट जानी थी, आप अपने वेबसाइट पे अटैच करके वो भेजिए, आपको एक्सेस दिया ही नहीं। तो जब आप वहाँ जाओगे सर्वर बोलेगा एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस डिनाइड कर देगा। अक्सर होता है बाजों का उन पर, तो एक्सेस डिनाइड हो जाता है, वो यही वजह हो रही होती है। बहरहाल यहाँ आते हैं, डॉट देन लगाया, पहले वाले देन में आपने एक एरो फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब इस एरो फंक्शन में होगा क्या? अब आप डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं बनाओ, इसमें आपने असल में देना है रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स कौन सा है, किस स्टाइल में? रिस्पॉन्स डॉट जेसन कर दो और ये ब्रैकेट लगा दो। चाहो तो रिस्पॉन्स टाइप कर दो आप अपनी समझने के लिए कि भाई यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइप है, रिस्पॉन्स की क्या टाइप है वो डिफाइन हो रहा है। असल में यहाँ हमने रिस्पॉन्स की टाइप जेसन सेलेक्ट किया, जेसन टाइप में आएगा। अब ये एक हो गया, दूसरा देन आप लगाओ। अब इसी तरीके से इसको हम ये कर सकते हैं, इंटर करके नीचे ले आओ भाई, ठीक है, पहला देन हो गया। फिर डॉट लगाओ और यहाँ दूसरा देन सेलेक्ट करो, ठीक है, ये इंटर आ जाओ। इसके अंदर भी वही, इसके अंदर भी इसी तरीके से कॉल बैक फंक्शन बनाना है जी। हाँ कुछ चीजों की एपीआई पेड होती है, कुछ की फ्री होती है। क्या चीज? यार बहुत सारी एपीआईज हैं जो पेड है, कुछ एपीआईज होती हैं फ्री होती हैं, कुछ हाँ 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 देखें, हाँ देखें, मैं इस पे सिंपल एक बात बताता हूँ कि मेरा लॉजिस्टिक वाली वेबसाइट्स पर ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में ना। अब होता क्या है, लॉजिस्टिक वाली वेबसाइट है टीसीएस और मैं यूज़ कर रहा हूँ पोस्टेक्स, या बिलफर मैं यूज़ कर रहा हूँ एग्रीगेटर अकाउंट किसी और कंपनी का, बिलफर स्मार्ट लाइन अभी हमने ज्वाइन किया, स्मार्ट लाइन की हमने वो ले ली। अब स्मार्ट लाइन क्या है, एग्रीगेटर है, वो हमसे पार्सल ले लेता है, लेकिन उसका कोई राइडर नहीं है भेजने के लिए, वो थर्ड पार्टी है।
पार्सल वो हमसे लेता है, जिम्मेदारी वो लेता है, लेकिन वो आगे टीसीएस के थ्रू भेजे, लेपर्ड के थ्रू भेजे, जिसके भी थ्रू भेजे। अब हमें भाई जब डेटा उसके पास आ रहा है, पार्सल हमसे वो ले जा रहा है, लेकिन आगे संभाल कौन रहा है, टीसीएस या लेपर्ड वगैरह। तो भाई मैं कहाँ सर्च कहाँ करूँगा, मैं लेपर्ड पे जाऊँगा, टीसीएस पे जाऊँगा, कितने में मैं 3 कुरियर यूज़ करूँगा, 3 कुरियर वो मेरे वो बोलता है भाई आपका पार्सल आएगा, मैं लेपर्ड के थ्रू भी भेजूँगा, मैं टीसीएस के थ्रू भी भेजूँगा, मैं थर्ड पार्टी एमएनपी के थ्रू भी भेजूँगा। ओके ठीक है भाई, मैं क्या तीनों की वेबसाइट पे जाके ट्रैकिंग करूँगा? नहीं, मैं पता है क्या करूँगा, मुझे इस बंदे ने अपना अकाउंट दिया होगा, उस अकाउंट से मैं टीसीएस, लेपर्ड इन सबको एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब होगा क्या, ये जो एग्रीगेटर अकाउंट है ना, इसने टीसीएस इनके साथ क्या इंटीग्रेशन की, कोलैबोरेशन की होगी, बोला होगा भाई आप अपने एपीआई दे दो जो हम अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करेंगे, आपका डेटा हमारी वेबसाइट पे मंजूर होगा, समझे बात? उसके हिसाब से अब ये पेड होगी। टीसीएस बोलेगा भाई मैं डायरेक्ट हो जाता हूँ, मुझसे क्यों फ्री में, बोलेगा भाई मैं क्लाइंट आगे देता और पेमेंट भी देता हूँ, समझे बात? इसी तरीके से अब पेमेंट वाली एपीआई मेरे ख्याल है ज्यादातर पेड नहीं होती है बैंक्स वाले, क्योंकि ये तो बैंक यूज करने पर ला रहे हैं, तो बैंक वालों का तो फायदा है। बैंक तो वो कह रहा है कि भाई हाँ पेड है ना। अगर बैंक वाली एपीआई, क्योंकि मैंने बैंक की एपीआई पे काम नहीं किया, एपीआई में ज्यादा एग्जांपल्स बैंक की आ जाती है, पेमेंट वाली एपीआई बहुत करें, लेकिन पेमेंट वाली एपीआई ना हर लोकल हर उस पर नहीं हो जाता है, पूरा सिस्टम सारी चीजें एफबीआर सब नोटिस करके वो देते हैं। अब एक वेबसाइट है नॉर्मल चल रही है, वो जाहिर सी बात है बैंक अपना कनेक्शन क्यों करके दे उसको, पागल थोड़ी है, बैंक दे देगा भाई तुम्हारे बैंक से यहाँ पर पेमेंटें जा रही हैं, भाई ये किसके थ्रू जा रही है, तो वो एपीआई है, पूरा सिक्योर सिस्टम होता है। तो असल में एपीआई आपको ये लिंक प्रोवाइड करती है। अब ये पेड और अनपेड से कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड है पैसे, पेड में क्या होता है पैसे दोगे तो लिंक मिल जाएगा, हम कनेक्ट करके दे देंगे, नहीं दोगे तो नहीं करके दे रहे, बस सिंपल ये वाली बात है। अब ये देखा जाता है कि एपीआई लेने से फायदा किसका है, एपीआई देने वाले का फायदा तो बोलेगा भाई फ्री में ले ले, और एपीआई देने वाले का फायदा नहीं, सामने वाले का फायदा तो वो बोलेगा भाई मैं क्यों दूं फ्री में, कनेक्ट कर दे दूंगा, पैसे देने पड़ेंगे, समझे बात? तो ये रूल है। बहरहाल जेसन टाइप दे दिया, यहाँ आते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर इसमें console.log पे आपको जो चीज चाहिए वो प्रिंट करा, भाई मुझे तो यहाँ पर डेटा मिलेगा तो मैं डेटा को प्रिंट करा रहा हूँ, डेटा हो गया ओके। अब यहाँ तक है आप चलाओ ना, कोई मसला नहीं है, ये कंप्लीट है, डेटा आ गया मेरे पास परफेक्ट। लेकिन मसला पता है क्या, अगर यहाँ एरर वेरर होगा ना, अब कुछ नहीं आएगा मेरे पास, ठीक है। ये तो वहां से प्रॉमिस वाला एरर दे रहा है कि भाई आपका प्रॉमिस फेल हो गया, प्रॉमिसेस भी होते हैं जावास्क्रिप्ट में, वो हम अलग से पढ़ेंगे। लेकिन मेरे पास असल में जो सर्वर साइड से क्या एरर है वो नहीं आया मेरे पास, कि सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग। यूजर को क्या पता, रंग बिरंगी एरर देख के यूजर तो बोलेगा भाई बताओ क्या मसला है, हम बोलेंगे सर्वर नहीं काम कर रहा, तो वहां भेजने के लिए एक चलता है डॉट कैच, कैच के अंदर हमारे पास आ जाते हैं असल में एरर, ठीक है, और यहां मैं लिख देता हूं एरर। अब चाहो तो एरर प्रिंट करा दो, वो फिर अलग वाला रंग बिरंगी आएंगे, वरना लिख दो सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, ठीक है। हाँ यहाँ पे रिटर्न नहीं ले रहा ना, इस वजह से, जहां रिटर्न लेता हूं वहां पर है सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, उसने बता दिया, यहाँ पे फैच दे दिया, ये गिटअप वाली, और गिटअप भी चेंज किया क्या मैंने, एपीआई गलत किया हुआ, देखो उसने एरर दे दिया कि भाई वहां से डेटा नहीं आ रहा। ये क्या था एपीआई डॉट गिटहब, यार वो नीचे वाला भी मिट जाएगा, अब मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं नीचे वाला भी मिटाऊं, कट। हाँ 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 सही है, समझ गया बेटा, बस बस यहीं तक आना है, कैच। अच्छा अब एक और चीज़ है, ये जो जी जी बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं, डॉट कैच क्या होता है आगे, ये क्या कर दिया भाई, एरर फंक्शन बना हुआ तो था ठीक है, मैंने पूरा एरर फंक्शन कॉपी किया हुआ था, चले ये आगे। तो ये डेटा मेरे पास आ गया, समझ गए यहाँ तक बात? हाँ क्या नहीं करे, रिटर्न नहीं कर रहा ना, मैं तो डेटा सिर्फ गेट कर रहा हूँ, कंसोल पे प्रिंट, रिटर्न असल में होता है फंक्शन अपने पास सेव कर लेता है, फिर पूछता है भाई कहीं यूज करना है तो बता दो। यहाँ मैंने कहा यूज नहीं करो भाई, डायरेक्ट प्रिंट करो, जो भी है बता दे, समझ आ गई बात? यार अब क्या चीज,
रिस्पॉन्स टाइप से, यार रिस्पॉन्स में चेक कर रहा है टाइप, अगर ये नहीं दूंगा ना ये डेटा नहीं दे रहा मुझे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है भाई ये कोर्स पॉलिसीज बीच में आ जाती है हमारे पास है बैकएंड के ऊपर, वो डेटा आपको जेसन फॉर्मेट में पास नहीं करने देगा, वो बोलेगा भाई एरर है। वैसे मैंने अगर यहाँ कोई सर्वर इनको बना के दिया हो, आपसे वाइट ऐप बनी हुई है, सर्वर बना हुआ ये रहा, एक सर्वर मैंने यहाँ बनाया हुआ, ये एपीआई मैंने बनाई हुई है, देखो ये एपीआई भी गेट होती है अगर ये प्रॉपर है, ये हमने बनाई है खुद, इसमें देखो ये एरर बनाया हुआ। अब ये एरर बनाया है, इसको देखो सर्वर ऑन करूंगा मैं, सर्वर में एरर ना हो, बस ये एपीआई बना रहा हूं मैं, क्या होता है npm नहीं नोड सर्वर डॉट जेएस, एक मिनट बेटा रुक जाए, एक मिनट रुक जाए। सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, सर्वर बेहतरीन चल रहा है पोर्ट 3000 पर। यहाँ आता हूँ, इसको बंद करता हूँ, ये सर्वर अब मैंने चला दिया है। यहाँ आते हैं, लोकल होस्ट 3000, गेट की रिक्वेस्ट कैन नॉट गेट मैंने चलाया हुआ नहीं है, लगता है गेट बंद किया हुआ है। यहाँ कौन सी रिक्वेस्ट चल रही है वो देखनी पड़ेगी। गेट कहाँ है, एप्लीकेशन डॉट, हाँ पोस्ट, सारा पोस्ट चलाया हुआ है, सारा पोस्ट चलाया हुआ है, सब पोस्ट की रिक्वेस्ट है। मैं गेट की रिक्वेस्ट बना देता हूँ यहाँ, ऐप डॉट गेट के अंदर, और यहाँ स्लैश यूआरएल पर आए, जब आए तो डॉट आप ये कॉल बैक फंक्शन पे देना, रिक्वेस्ट आता है, रिक्वेस्ट कॉपी, रिस्पॉन्स आता है, आप कंसोल रिस्पॉन्स डॉट जेसन पर आप भेज दो इसको, जो मेरा ये ऑल यूजर से ये सेव करते हैं। चलो, और हाँ बेटा सिखाऊंगा ही मैं, क्या आलू बेचने आया हूँ सिखाएगा, सब सिखाएगा, टेंशन नहीं लेनी आपने, चल जा भाई। अरे अच्छा CMD फेल हो गया, नोड सर्वर डॉट जेएस, अरे एक मिनट, नोड की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं क्या मैं, NODE नोड सर्वर डॉट जेएस, व्हाट्स द प्रॉब्लम यार, नहीं कौन बोला ये, सर्वर क्यों नहीं चल रहा भाई, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अच्छा एक मिनट, सर्वर चलेगा कैसे, मैंने ऐप को लिसन भी बंद किया हुआ है लोकल होस्ट पे, ठीक है अब चल जाएगा, वो वाकई नहीं चल रहा, नोड सर्वर डॉट जेएस। अब इसके अंदर ना पूरी अलग से डिटेल है, अब मैंने वो काम करना नहीं, लोकल होस्ट पर 3000 पर चल गया। आप देखते हैं लोकल होस्ट 3000 पे क्या मिलता है, वही डेटा मिल गया जो है बिलाल सीधे। अब ये एपीआई भी यूज कर सकता हूं, देखो मैं यहाँ पर आया, इसको कॉपी करता हूँ, अब लोकल सर्वर चल रहा है, हाँ यहाँ आप एग्जांपल देख सकते हो, जेसन लाया, अब मैं ये यूआरएल में पता है क्या दे रहा हूँ, ये भी लोकल चला रहा हूँ लेकिन सर्वर ऑन है। अब देखो क्या गेट होता है मेरे पास, मेरी वेबसाइट ये रही, क्या गेट हुआ, ये एक बिलाल सिद्दीक का डेटा। अब देखो चल रहा है ना, डेटा तो गेट हो रहा है बेहतरीन, फ्रंट एंड पे प्रिंट कराऊं वो भी हो जाएगा। मेरे पता है क्या करता हूँ, यहाँ एक पंगा करता हूँ मैं ये करता हूँ कि सर्वर को कर देता हूँ बंद, कंट्रोल C। अब देखो जरा, अब वो रिक्वेस्ट गई भी, हाँ गेट सर्वर नॉट रिस्पॉन्डिंग, अब यूआरएल भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बैकएंड से सर्वर बंद हो गया। तो अब फ्रंट एंड चल रहा है आपका लोकल होस्ट या 127 पे चल रहा है, अगर आपने लाइव भी किया हुआ तो भी चल रहा है, लेकिन बैक से क्या हो चुका है, सर्वर बंद हो गया। तो ऐसे ही इसीलिए होता है, अक्सर आप देखते हैं कि किसी वेबसाइट पे जाते हैं, फ्रंट एंड काम कर रहा होता है सारी, लेकिन बैकएंड से जो डेटा आ रहा है वो नहीं आ पा रहा होता, वीडियो लोड नहीं हो पा रही, ठीक है। तो यहां पर आपके पास इस तरीके से सर्वर काम कर रहा होता है, ये वाली चीज समझ गए। ये अब आते हैं यहाँ पर, अब मैं ये डेटा चेंज कर देता हूँ, लोकल है उसकी जगह वो गिटअप वाला लगा देता हूँ। अब जरा चेक करते हैं दोबारा, अब गिटअप से डेटा उठा रहा है। बेटा यहाँ तक बात समझ आ गई, क्या हुआ, ताड़ियां बजा दो। आज लगा कि लेक्चर सर के ऊपर से बाउंसर गया, आज लगा वाकई, आज लगा वो लेक्चर है जो बोर कर गया।
बेहतरीन, जबरदस्त। अच्छा भाई एक बात बताओ, फैच वाला मेथड समझ आ गया? अब हम सारे समझेंगे डिटेल में। मैंने आपको सर्वर की एग्जांपल दी, एपीआई बनाना सिखा दूंगा आपको, इसकी टेंशन नहीं। अभी ये चल रहा है, देखो यहाँ चल रहा है ना गेट की रिक्वेस्ट, यहाँ होगा सर्वर भी नहीं चल रहा, ये देखो ये भी, क्योंकि सर्वर बंद हो। तो अक्सर ना ये जो गिटहब की वेबसाइट है ना, ये भी एरर कर जाती है बाज़ औक़ात। अब जैसे ये चल रहा है बेहतरीन है, कभी कभार आप चलाओगे ये पेज चलाओगे नहीं चल रहा होगा, आप बोलोगे वहाँ सर्वर बंद हो गया, कोई सर्वर का इशू हो गया, ठीक है, एपीआई काम नहीं कर रही, रिक्वेस्टें लिमिटेड लगाई होती हैं उन्होंने। अब जैसे ये मैं क्लास में प्रैक्टिस कराता हूँ ना, जब ये वाली एपीआई देता हूँ सब साथ लगाओ, लगाते हैं, जैसे रिक्वेस्ट भेजते हैं बंद हो जाती है, एपीआई बंद हो जाती है। वो क्या है, सर्वर पे लोड आता है, क्रैश हो जाता है। वो तो उन्होंने लोकल फ्री वाला सर्वर दिया हुआ है। फ्री सर्वर क्या होता है, बिल्कुल लोकल सा सिस्टम लगा के फ्री सर्वर अवेल करके दे देते हैं, ठीक है, अभी फ्री। इसीलिए होता है सर्वर आपको परचेज करना पड़ता है कि सर्वर की स्पीड भी हो, रिस्पॉन्स टाइम अच्छा हो, ठीक है। इसीलिए एज्योर का सर्वर आता है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, इसी के साथ AWS अमेज़न वालों का सर्वर वेब सर्विसेज दे रहे हैं वो, तो वहां पर भी उनकी आती हैं। तो वो सारी होस्टिंग डोमेन सब प्रोवाइड कर रहे होते हैं। हाँ महंगी होती हैं भाई, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे करीब वाला अभी सर्वर पड़ता है, हमें पड़ता है AWS का मुंबई, ठीक है, सबसे नियरेस्ट बाय। बाकी मेरे ख्याल है अमेज़न के 6 या 7 टोटल सर्वर है जो पूरे उसमें फैले हुए पूरे वर्ल्ड वाइड। जो सर हमारे को जो सबसे जल्दी सर्व करता है, मतलब मैं कोई भी रिक्वेस्ट भेजूंगा तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगी, AWS के सर्वर पर जाएगी, जो कि है मुंबई वाले में, वहां से मुझे डेटा प्रोवाइड करेगा। ये क्या चीज़ नहीं है, नहीं ऐसी नहीं है भाई। बहुत सारे दुनिया में कितने सारे मुल्क हैं उनके, और जो उन्होंने बनाया हुआ वो तो उससे 7 बनाए हुए, सारी चीज़ें देख के बनाते हैं ना भाई। सिक्योरिटी इश्यूज, मेरा ख्याल है अब तो मैंने सुना था लास्ट टाइम के गूगल भी अपना वहाँ कोई डेटा सेंटर खोल रहा है इंडिया में। इंडिया से हम थोड़ी कम्पीट कर सकते हैं। IT के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप सर्च कर लो, इंडियन यूट्यूबर आपको दिखेगा उसके ऊपर, ठीक है, इंडियन यूट्यूबर सारे दिखेंगे, ठीक है। तो यहां तक बात समझ आ गई। ये आपने डेटा कर लिया गेट। अब अगला टास्क है आपका, जो कि आपने करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखो एरे आपको मिल गया, एरे मिल गया ना, एरे आता है, सारों को पता है एरे कैसे होता है। एरे मिल गया, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया, आपको एरे मिल गया। अब इस एरे के ऊपर आप लोग लगाओ कार्ड प्रिंट। मैं चाहता हूं जितने भी नाम यहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, ये सारे कार्ड्स यहाँ प्रिंट हो, मुझे सारे कार्ड यहाँ प्रिंट चाहिए भाई। ये वाला लास्ट टाइम मैंने आपको करवाया एरे है, उस एरे को आपने यूज करना है यहाँ पर और सारे कार्ड प्रिंट कराने, और वही क्रिएट वाले मेथड लगेगा। अब यहाँ पर ये मैंने कंसोल पे भेजा है ना डेटा, मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ, उसको कार्ड बना के कार्ड के अंदर रख सकता हूँ, मैं यहाँ मैप चला सकता हूँ, 10 मसले और 10 और चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। क्या चीज क्यों बनाऊं, आता नहीं है यार मुझे। आप खाली ये कर सकते हो, डेटा है और डॉट मैप चला देता हूँ। मैप में क्या होता है, कॉल बैक फंक्शन चलता है, कॉल बैक फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे क्या आता है, आइटम्स मिलते हैं, आइटम्स होता है। आइटम्स के अंदर हम क्या करते हैं, मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और आइटम्स है, आइटम्स आ गया। अब ना आइटम्स को पढ़ लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ही आइटम के नाम पर आते हैं गिटहब वाले पे। आइटम में क्या है, इसका हर एक का देखो नाम होता है ना, वो ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने लास्ट टाइम एरे के अंदर ऑब्जेक्ट से गेट किया था, नाम प्रिंट कराना है, यहाँ मैं सिर्फ लॉगिन प्रिंट कराता हूँ, लॉगिन, सिर्फ सबका लॉगिन चाहिए। तो आइटम्स डॉट लॉगिन को आप कंसोल पर प्रिंट करवा दो, बस सबके नाम प्रिंट हो गए। देखो पहले वाले में मुजम्बो नाम है, मुजम्बो नाम प्रिंट हुआ। दूसरे वाले में क्या है, डेफिनेट पता नहीं क्या है, ये प्रिंट हुआ। तीसरे में देखो ये है, चौथे का नाम ये, पांचवे का नाम ये, यहाँ देख लो हर एक का नाम प्रिंट हो गया फ्रंट। तो नाम में यूज कर सकता हूँ। अब आप एक एक चीज गेट कर सकते हो, इन सब की पिक्चर भी यूज हो सकती है, ठीक है। या आप इमेज लेकर आओ, इमेज के टैग पर, और यहाँ पर आप ये लगा सकते हो, ठीक है। जैसे एक काम करता हूँ, क्या चीज क्या बन जाएगा, हाँ अब हाँ ये इसी के अंदर ना, मैंने आप एक कार्ड बनाओगे डेटा चेंज होता रहेगा। देखो मैंने क्या प्रिंट कराया, गौर से समझो ना। मैंने कंसोल डॉट लॉग पे बोला आइटम्स डॉट लॉगिन प्रिंट कराओ, मैंने तो एक ही दफा लॉगिन प्रिंट कराया, लेकिन कितनी दफा हुआ, जितने आइटम थे 30 आइटम थे, 3 दफा हुआ। चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। इमेज है, इनका इमेज का URL भी है। अब देखना पड़ेगा इमेज का URL इनमें से कौन से, अवतार URL, ये कॉपी करूंगा, आपको मुजम्बो दिखाता हूँ। चलो मुजम्बो देखना है आप सबने, मुजम्बो देखेंगे, ये है मुजम्बो, ठीक है, ये आ गया मुजम्बो। इसने वैसे ना DP अपलोड वो कर दी, अपडेट कर दी, ऐसे सारों की DP है। मैं एक काम करता हूँ, ये एक पिक्चर लेता हूँ, पिक्चर
पिक्चर वहाँ पे शो करवा देता हूँ ऐसे। अब मसला ये है कि यार वही लंबी कहानी हो जाएगी, मुझे एक डिव बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। तुम लोग यार थोड़ा रहम कर लो यार। डिव डॉट मैं बोल देता हूँ इमेज सेक्शन, इमेज का सेक्शन है ये, इस डिव के अंदर मैं ये डेटा पुट करूंगा। चलो आओ यार, यहाँ पे कैसे होता था? हाँ हाँ यही कह रहे हो, क्या बोल रहे थे? हाँ आईडी लिखी है ना, तो मैं चेक कर रहा था क्लास लिख के फिर मिटा के आईडी लिख के तो कोई फर्क पड़ता है कि नहीं, चेक कर रहा था। ठीक है, हर जगह लॉजिक लगानी चाहिए। ठीक है, तुम्हारे लेवल को तो फिर भी नहीं पहुंच रहा मैं। अच्छा अब हमने क्या करना है भाई, एक एलिमेंट क्रिएट करना है। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, बेटा खामोश, एलिमेंट बाय आईडी। तू का पंजाब से आया है? ये इमेज बन गई। अब इस इमेज को कहीं सेव कराना है, मैं बोल देता हूं इमेज 1, इमेज 1। चलो इमेज, सॉरी इमेज, बेटा खामोश बोल रहा हूं, बिल्कुल चुप हो जाए। ये जो अब तू आ जा, तू आ जा, फटाफट से आ जा। कौन सा लिखना है, जो लिखना है वो तू आगे यहाँ पे लिखता रहना। सिर्फ समझे, यहाँ पर इमेज बन गई एक, मेरे यहाँ पर मैंने बना दी। अब इस इमेज को क्या करना है, इमेज को एक सोर्स देनी है। उसके बाद ये मैं आता हूँ इमेज डॉट src, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और इसकी src क्या होगा, लिंक में इमेज चाहिए आइटम्स, वो जो ऊपर आइटम्स है, डॉट जो यहाँ दिया हुआ है URL अवतार। अब वहां से हर एक का अवतार लिखकर आ जाएगा यहाँ। इमेज की सोर्स ये बन गई। ठीक है, अब एक काम करता हूं मैं, यहाँ डायरेक्ट स्टाइल लगा रहा हूं, गलत चीज है ये उसको क्लास दे के लगाना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट कोई भी img है, इमेज आ रही है, उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दो भाई। वहां देना मुश्किल है, बार बार हाइट कर दो 100 पिक्सल, विड्थ कर दो 100 पिक्सल। अब ये आप करते रहना जुगाड़, अब हर चीज प्रॉपर बना के दूं मैं तुझे। URL हो गया भाई, बन गई इमेज, बन गई, लेकिन ना 30 दफा बन भी गई, शो नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही शो? हाँ हमने उसको प्रिंट नहीं, मतलब ये कि किसी जगह ऐड नहीं की। तो मैं करता हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या था वो, नहीं इमेज सेक्शन था, नाम क्या है इसका, इमेज सेक्शन है, ये इमेज सेक्शन आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट, और इसको मैं बोल देता हूं इमेज सेक्शन। और इमेज सेक्शन वाला जो एलिमेंट है इसको कॉपी करता हूं, बोलता हूं भाई इमेज डॉट अपेंड चाइल्ड, अपने अंदर ये चाइल्ड ऐड कर दो। इस चाइल्ड का नाम क्या है, इमेज। लेट्स सी क्या रिजल्ट आता है। सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके। समझ गए बात यहाँ तक सारे? अब हाँ, या आप पूरा का पूरा जैसे वो बना रहे थे कार्ड बनाओ, पूरा प्रिंट करा दो। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लो। जो मैंने आप देखो, किसी के पास पुराना कोड पड़ा हो ना, वो वाला कोड उठाए, कार्ड पूरा यहाँ लाके पेस्ट कर दे। बस अब वहां चेंजिंग करनी पड़ेगी, जहां इमेज थी यहाँ अवतार URL डलेगा, जहां नाम था वहां लॉगिन डलेगा। और कोई चीज है आप आईडी दे दो, नंबर दे दो, 4-5 चीजें यहाँ से। नहीं, आंखें बंद करके पेस्ट नहीं करना ना, अब जाहिर सी बात है एडजस्ट कर लेना। ये नहीं आप पेस्ट करो बोलो सर चल नहीं रहा, वहां ऑल यूजर लिखा हुआ है, यार डेटा का नाम अलग चेंज है, वो तो ये चीज है। तो यहाँ पर देखो, और अच्छा मजे की बात, मैंने वो जो डेटा आया उस पर क्या चलाया है, डॉट। क्यों चलाया है डॉट मैप? क्योंकि मुझे मिल क्या रहा है वहां पे, एरे मिल रहा है। जेसन में एरे मिल रहा है, अगर ऑब्जेक्ट मिलेगा तो देख के करना है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक बात? अब आपका टास्क ये है कि कल क्लास में आपने, ठीक है, ये वाला काम लाजमी करके आना है। मर्जी है आके करो, यहाँ आके करो, कुछ भी करो, फिक्स 8:30 बजे मेरे हैंडओवर ये वाला काम करोगे। हाँ ना, URL लगाओ, दोनों काम क्या, और वो वाला कोड जैसे था ये। मुझे ये सारे कार्ड्स क्या क्या चाहिए बता देता हूँ। एक कार्ड होगा जिसके अंदर ऊपर आ रही होगी इमेज, इमेज तो URL मिल गया। दूसरे नंबर पे नीचे नाम, नाम की जगह आप मुजम्बो प्रिंट कराओगे, लेकिन चलो नाम डायरेक्ट प्रिंट करा दो, आपको कैपिटल करना पड़ेगा, वो भी आता है आपको अगर करना चाहो तो। ठीक है, ये कर लेना। उसके बाद आप प्राइस वाली जगह ना आप यहाँ एक काम कर लो, आईडी प्रिंट करा दो और नोड आईडी प्रिंट करा दो। ये टैक्स है, टैक्स में इन ये प्रिंट करा दो आप। ठीक है, आईडी और ये, तो ये 4 चीजें आपने हर यूजर की प्रिंट करा के कार्ड बना देना। एक कार्ड बनाओगे जहाँ आ जाएगा ऊपर अवतार URL, इमेज आ जाएगी, नीचे लॉगिन में नाम आ जाएगा, नीचे 2 और इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक आईडी ले लेना, दूसरा ले लेना नोड आईडी। भाई ये 3-4 चीजें प्रिंट करा दें, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। ये सारे कार्ड है।
अब देखो इतना मैंने कर दिया ना, अब आपको पता है मैं थोड़ी सी और लिखूंगा कार्ड बंद करा जाएगा, लेकिन आपने खुद करना है ये। तो ये मुझे कल 8:30 बजे यहाँ हर बच्चे के पास से चाहिए। 8:30 बजे ना बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हो, बच्चे क्रिकेट देख रहे हो, मस्त है ना, कितने छक्के लगे, बच्चे होटल पर बैठे हुए हो। कौन था, एक और भी था, कौन था साथ, फात साहब, ठीक है, पता चले बच्चे होटल पे नीचे चाय पी रहे हो। तो भाई फिक्स 8:30 बजे मुझे ये कंप्लीट चाहिए वीडियो, अभी की अभी देखो कसम से